तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत अमेरिका में एरिजोना स्टेट प्रिजन से होती है, जहाँ पे यूजिरो हानमा बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के ओलिवर से लड़ने के लिए रेडी हो रहा होता है। यूजिरो हानमा यहाँ पे उससे कहता भी है, चाहे जरूर तुम यूएसए के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पर हाँ तुम मुजरिम हो और तुम्हारी औकात से बढ़ के तुम्हें यहाँ पे चीजें दी गई है। ओलिवर कहने लगता है, अगर तुम इन लाइब्रेरी वगैरह को देख के अंदाजा लगा रहे हो तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के चीजें दी गई है। यूजिरो फिर बोलने लगता है, गुब्बारों की तरह तुम्हारी मसल है और तुम इनसे बड़े पड़े हो। तुम्हारी गजब किस्म की बुक कलेक्शन जो कि लाइब्रेरी जितनी है, तुम इनमें से एक चीज को भी नहीं जाने दे सकते, हाँ ना? दिखने से तो लगता है तुम जैसे अनचेन को भी आज बेचैनी सी महसूस हो रही है। बिस्किट ओलिवर भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले वो यूजिरो हानमा से सवाल पूछता है, तुम्हारे बेटे बाकी ने एंशिएंट क्रीचर से लड़ा, तो रिजल्ट को देख के तुम क्या कहना चाहोगे? तो यूजिरो हानमा कहने लगता है, एक शख्स जो कि कमजोर पैदा हुआ है, उसने स्ट्रॉन्ग मैन को चैलेंज किया, यहाँ तक उससे गहरी टक्कर भी दी और फिर आखिरकार उससे मजबूर किया कि वो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे। पर सबके बावजूद भी इसी डायलॉग को आगे ओलिवर कैरी आउट करते हुए बोलने लगता है, सबके बावजूद भी कमजोर शख्स जीत गया। ये कहते हुए ओलिवर अपने पूरे जिस्म का दम लगा के यूजिरो हानमा पे एक खतरनाक किस्म का वार करने की कोशिश करता है। इससे पहले ही वो यूजिरो हानमा का बूसा अपने चेहरे पे पाता है। ओ हाँ यार, यूजिरो हानमा उसे अपने एक ही वार से उड़ा के लाइब्रेरियों की गहराइयों में फेंक डालता है। ओलिवर जैसे जैसे करके अपने पैरों पे खड़ा होता है तो वो कहता है कि फिस्ट फाइट में तो मुझे डिसएडवांटेज है, क्यों ना हम फिर स्ट्रेंथ की लड़ाई करें। ये कहते हुए दोनों के दोनों एक दूसरे के पंजों में अपने पंजे डाल देते हैं। वैसे तो यूजिरो हानमा ज्यादातर फिस्ट फाइट पे ही ट्रेन है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख पाते हैं यूजिरो हानमा की ग्रिप पावर यहाँ तक अमेरिका के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स से भी ज्यादा होती है। हम ओलिवर के चेहरे से देख पाते हैं उसकी फटक के हाथ में आई होती है, जबकि दूसरी ओर यूजिरो हानमा कोशिश भी नहीं कर रहा होता, लेकिन इसके बावजूद भी ओलिवर का इतना बुरा हाल है। ये मुकाबला इसी के बारे में होता है कि कौन पहले अपना सर झुकाएगा, और यहाँ पे हम देख पाते हैं ओलिवर सबसे पहले अपना सर झुकाता है। ओ हाँ यार, यूजिरो हानमा का सर सी लेवल से ऊपर होता है, जिस वजह से विक्ट्री उसको जाती है। कहानी टोकुगावा पे जाती है, जहाँ पे पर्सनली प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने आया होता है। यहाँ पे टोकुगावा ने उसे किसी चीज की रिक्वेस्ट की होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसे अपने ऊपर काफी ज्यादा बोझ पाता है। का बोझ दूर करने के लिए टोकुगावा पैसों को काउंटिंग में नहीं करता, बल्कि उसे कहता है, मैं तुम्हें पैसा किलो के लिहाज से ऑफर करूंगा। ये बस उसके कहने की देर होती है कि पैसों का बंडल प्राइम मिनिस्टर के सामने थोप दिया जाता है। इन पैसों का वजन 300 किलोग्राम होता है, जो कि 300 बिलियन येन से भी ज्यादा है। जिन सब के बाद दूसरे सी में हम एजेंसी ऑफ कल्चर अफेयर्स के हेडक्वार्टर में देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जैसे इंपॉर्टेंट शख्स वगैरह से मीटिंग कर रहा होता है। मतलब क्या तुम ये कह सकते हो, ये काफी बड़ी टेबल है जहाँ पे इंपॉर्टेंट शख्स बैठे हुए हैं। इसी बात पर प्राइम मिनिस्टर अपनी बात शुरू करता है कि टोकुगावा ने मुझे इतने पैसे ऑफर भी किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक बाप बेटे की लड़ाई में इसे कंट्री के अप्रूवल की क्या ही जरूरत है। अब यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी मौजूद होता है, तो वो कहने लगता है, शायद से तुम ओगन नाम के शख्स से वाकिफ नहीं हो, तुम मुझसे उसकी क्वालिटीज ना पूछो, बल्कि ये पूछो कि उसमें किस चीज की कमी है। तब भी मेरा आंसर यही होगा, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। सिंपल, मैं तुम्हें यही कहूंगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इस जैसा शख्स नहीं देखा। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है, कहीं तुम्हारा मतलब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से तो नहीं? चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, पर जहां तक पुलिस की बात आती है वो तो उसे जल्दी डाउन कर देंगे। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उससे एक वाक्य बयान करने लगता है यूजिरो हानमा का। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले यूजिरो हानमा ने एक प्राइम मिनिस्टर पे हमला किया था, वो भी कोई आम जगह में नहीं बल्कि ऑफिशियल रेजिडेंस पे किया था। प्राइम मिनिस्टर हैरानी से पूछने लगता है, ये तो नामुमकिन है, गार्ड्स का क्या हुआ? ऑफिशियल रेजिडेंस तो सिक्योरिटी से बड़ा होता है, तो वो छुपके से अंदर कैसे घुसा? तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अब मजीद कहता है, भाई वो छुपके से नहीं घुसा, बल्कि आने से पहले उसने फोन करके ये बता देता कि वह हमले के लिए आ रहा है। उसे रोकने के लिए फुल इक्विप्ड 100 पुलिसमैन खड़े हुए थे, पर इसके बावजूद भी वो यूजिरो हानमा को एक सेकंड के लिए भी स्लो डाउन ना कर पाए। यूजिरो हानमा ने एक ही झटके में 100 से ज्यादा लोगों को हरा दिया था। इसी टेबल में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी मौजूद होता है। वो कहता है कि मैंने भी यूजिरो हानमा के बारे में ऐसी कई अफवाहें सुन रखी है, और शुरू से यही ऑर्डर जारी रहा है कि यूजिरो हानमा के बारे में अफवाहें ना फैलाई जाए। इसी वजह से पब्लिक में रहने वाले शख्स को यूजिरो हानमा के बारे में नहीं मालूम होता, जबकि एक हाई पोस्ट वाले किसी भी शख्स को मालूम है यूजिरो हानमा के बारे में, क्योंकि अकेले इस शख्स की पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरे के पूरे नेशंस को इसने हिला के रख डाला है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अब इसी बात पर कहने लगता है, अगर ये लोग वाकई में इस कदर स्ट्रॉन्ग है तो इन बाप बेटे की लड़ाई जो कि दिमाग पे बहुत बड़ा असर डालेगी, और वो भी इनकी तरह फिर बनने की ख्वाहिश रखेंगे। इसके चलते शहर में इसी वजह से वायलेंस वगैरह काफी ज्यादा बढ़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दोबारा से पूछने लगता है, किसी ने उसे
उसके खिलाफ मिसाइल्स वगैरह का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आज तक। ये सब सुन के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस समझ जाता है कि इस गधे प्राइम मिनिस्टर को अब तक समझ में ही नहीं आया। तो वो उसे अमेरिका की मिसाल पेश करते हुए कहने लगता है, अमेरिका जिसके पास बहुत ज्यादा मिसाइल और न्यूक्लियर पावर है, यहाँ तक डर के बाहर है। उन्होंने भी हाल ही में यूजिरो हानमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो लोग उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ऐसा करते हुए उन्होंने यूजिरो हानमा को अपना साथी बना लिया। अगले सीन में उसी प्राइम मिनिस्टर को यूजिरो हानमा की पिक्चर्स वगैरह दिखाई जा रही होती है और ये पिक्चर हाल ही में ही क्लिक की गई होती है। प्राइम मिनिस्टर उसकी कातलाना निगाह और उसके चेहरे को देख के ही समझ जाता है कि ये शख्स वाकई में एक रियल डील है, इसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता। और वो यूजिरो हानमा के चेहरे को किसी डीमन के चेहरे से कम नहीं पाता मेरे भाई लोगों। अब यहाँ पे उसके साथ एक और हायर अप भी बैठा होता है, वो भी यहाँ पे यही कहता है यूजिरो हानमा एक बहुत खतरनाक पावरफुल डीमन है। ये कहते हुए वो यूजिरो हानमा की पावर की काफी फख्र से तारीफ कर रहा होता है। उससे यूं तारीफ करता देख के प्राइम मिनिस्टर उससे सवाल पूछता है, क्या तुम यूजिरो हानमा के फैन हो? इसके जवाब में वो हायर अप कहने लगता है, आपको बता दो यूजिरो हानमा ही पूरी दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और सिर्फ अपने एक ही हाथ के दम से वो कोई भी काम सर अंजाम दे सकता है और इसी वजह से तो अमेरिका ने उससे अलायंस ज्वाइन किया। प्राइम मिनिस्टर फिर से यहाँ पे बोलने लगता है, अगर यूएस ने उसके ताकत के डर से उसके साथ अलायंस ज्वाइन किया तो आखिर वो उसे स्नाइपर का इस्तेमाल करके उसकी जान क्यों नहीं ले लेते। इसी बात पर वो हायर अप कहने लगता है, अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो अब ये कब का हो भी चुका होता। पूरी दुनिया इस वक्त ओगर को चाहती है, हर मुल्क हर नेशन ये चाहती है कि ओगर उसके साथ अलायंस ज्वाइन करे। नेशन वगैरह भी अपनी सर्वाइवल के लिए उससे अलायंस ज्वाइन करी है। कुछ टाइम पहले आपने मुझसे पूछा था क्या मैं ओगर का फैन हूँ, तो उसका जवाब इन सिंपल में ये होगा, चाहे तुम दुनिया के बड़े से बड़े रैंक को क्यों ना होल्ड करते हो या फिर तुम दुनिया के मामूली से मामूली इंसान क्यों ना हो, फिर चाहे कोई भी यूजिरो हानमा जैसी पावर के साथ पैदा हुआ होता तो वो सारे के सारे अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिल्कुल यूजिरो हानमा की तरह अपने ड्रीम्स को अप्रोच करते हैं और पूरा करते हैं। तो हाँ यार, तुम ये कह सकते हो कि वो यूजिरो हानमा की पावर का बहुत बहुत बड़ा फैन है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।